आज की तमाम बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। दिल्ली के विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही। आज बातचीत की अगली तारीख भी तय नहीं हुई। केंद्रीय कृषि मंत्री ने समाधान नहीं निकलने पर खेद जताया। आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो जाती है तो निर्णय नहीं होता। किसान के हक में वार्ता का मार्ग प्रशस्त हो, इस भाव का सर्वदा अभाव था। कृषि मंत्री ने मीटिंग में किसानों से कहा कि कृषि कानूनों पर सरकार 1.5 साल तक रोक लगाने के लिए तैयार है। इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते, लेकिन आज फिर किसान नेताओं ने ये प्रस्ताव खारिज कर दिया, जिसके बाद कृषि मंत्री ने विपक्षी दलों को कटघरे में खड़ा किया। कुछ ऐसे लोग जो हर अच्छे काम का विरोध करने के आदी हो चुके हैं, वो किसानों के कंधे का इस्तेमाल अपने राजनीतिक हितों के लिए कर सकें। उधर किसान संगठनों ने मीटिंग के बाद साफ किया कि सरकार से अब आगे की बातचीत 26 जनवरी के बाद होगी। जो हमारी बात है, जो हमारी मांगे थी, वो सरकार ने आज उनको जो है वो नहीं मानना है, तो बात समाप्त हो गई है और आगे तो 26 के बाद ये होगा जो भी हो। किसानों के साथ सरकार की वार्ता 14 अक्टूबर से चल रही है। तब से अब तक 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। इस दौरान कुल 45 घंटे तक बात हुई, लेकिन सभी बातचीत बेनतीजा रही। मतलब पता नहीं है, लोग मीटिंग में जा रहे हैं, रहने दो। आज विज्ञान भवन के बाहर बैठक से पहले किसान नेता के हंगामे की तस्वीर सामने आई। किसान नेता ने अपनी ही गाड़ी का शीशा तोड़ दिया। सुरक्षा जांच में लगे कर्मियों से भी उलझ गए। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत की गाड़ी ठीक पीछे थी, इसीलिए उन्होंने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया। दरअसल मीटिंग के लिए विज्ञान भवन जाने वाले किसानों के डेलीगेशन को स्कॉट करके ले जाया जाता है। अभी तक हुई वार्ता में सिंघू बॉर्डर से किसान बस के जरिए ही विज्ञान भवन पहुंच रहे थे, लेकिन आज एक किसान नेता जब अपनी गाड़ी से विज्ञान भवन पहुंचे तो उन्हें सिक्योरिटी चेक से गुजरना पड़ा, लेकिन वो इस बात से नाराज हो गए और हंगामा किया। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज किसान आंदोलन को विदेशों से मिल रहे खालिस्तानी सपोर्ट पर बयान दिया। दूतावासों की सुरक्षा को लेकर जानकारी दी। जहां भी हमारे मिशन पोस्ट के सामने प्रदर्शन हुए हैं या प्रदर्शन होने वाले हैं, अपने राजनयिक परिसर की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। और आप जानते हैं कि राजनयिक परिसर की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेजबान देश की होती है, और हमने इन देशों को अपने परिसर की सुरक्षा और अपने कर्मियों की सुरक्षा के लिए उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। कल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। केंद्र सरकार इस मौके पर पराक्रम दिवस मनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कोलकाता जाएंगे। विक्टोरिया मेमोरियल में पराक्रम दिवस समारोह के उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। सबसे पहले प्रधानमंत्री कोलकाता के एल्गिन रोड पर नेताजी भवन जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जानकारी दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को देश पराक्रम दिवस के रूप में मनाएगा। देश में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक विशेष कार्यक्रम गुजरात के हरिपुरा में भी आयोजित होगा, जहां 1938 में नेताजी को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद सौंपा गया था। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को नेताजी की याद में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। आजाद हिंद फौज से जुड़े सेनानियों को सम्मानित भी करेंगे। कल कोलकाता से पहले प्रधानमंत्री मोदी असम जाएंगे, जहां वो 1 लाख से ज्यादा भूमिहीन लोगों को जमीनों का मालिकाना हक सौंपेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले स्वास्थ्य कर्मियों से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने खुद अपनी 2 स्वदेशी वैक्सीन बनाई है। वैज्ञानिकों पर भरोसे की वजह से ही ये संभव हो पाया है। उन्होंने ये भी कहा कि मेड इन इंडिया वैक्सीन दुनिया के कई देशों में भेजी जा रही है। आज देश में ऐसा माहौल है, ऐसी इच्छा शक्ति है कि देश खुद अपनी वैक्सीन बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम की तेजपुर यूनिवर्सिटी के छात्रों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना काल में कड़े फैसलों की वजह से आज देश आत्मनिर्भर बन रहा है। तृणमूल कांग्रेस को आज एक और झटका लगा। पश्चिम बंगाल के वन मंत्री राजीव बनर्जी ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे स्वीकार कर लिया गया। राजीव बनर्जी ने काम करने का मौका देने के लिए ममता बनर्जी को धन्यवाद कहा। आघात এই ক্ষত একটা আমার মনে এমন একটা দাগ ফেলেছে, যার কারণ আমি আজকে এই কঠিন সিদ্ধান্ত হয়তো
আমারও খুব খারাপ লাগছে, অস্বীকার করছি না। আমি নিজে অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয় যে এইরকম একটা সিদ্ধান্ত আমায় নিতে হয়েছে, কিন্তু আমি আবার বলবো আমি চিরকৃতজ্ঞ আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, আমার দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। আমার সতীর্থরা আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। इधर टीएमसी ने अपनी बागी विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी से निकाल दिया। टीएमसी की अनुशासन समिति की अनुशंसा पर ये कार्रवाई की गई। वैशाली डालमिया हावड़ा की बाली सीट से विधायक हैं। वैशाली ने कुछ दिन पहले बाहरी के मुद्दे पर अपनी पार्टी की आलोचना की थी। पिछले 35 दिनों में टीएमसी के 8 से ज्यादा विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं, जबकि 3 मंत्रियों ने भी पद छोड़ा है। सोशल मीडिया को लेकर नीतीश सरकार के नए फरमान पर बिहार में सियासत गर्मा गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पहले ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार का पितामह कहा और गिरफ्तार करने की चुनौती दी। इसके बाद शाम को फिर से बयान देकर नीतीश को चैलेंज दिया। नीतीश कुमार जी को ये बात समझना पड़ेगा कि आप किसी के मुंह में ताला नहीं लगा सकते, आप किसी को उसके अधिकार से वंचित नहीं रख सकते। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी ने सभी विभागों के सचिवों को चिट्ठी लिखकर निर्देश दिए थे कि सोशल मीडिया पर मंत्री, सांसद, विधायक और सरकारी अफसरों की छवि खराब करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। बिहार के उप मुख्यमंत्री ने फैसले का समर्थन किया था। गलत नाम से, फेक नाम से जो कुछ चीजें आ रही है, तो वास्तव में एक नकारात्मक वो चीजें पैदा करती है, तो इस तरह का कदम उठना ही चाहिए। लेकिन आरजेडी ने इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताते हुए नीतीश पर वार किया। आरजेडी ने नीतीश कुमार की तुलना हिटलर से करते हुए आलोचना से डरा हुआ बताया। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी सबको है, इस पर सरकार कैसे पाबंदी लगा सकती है? सरकार अपनी आलोचना से डरी हुई है। सरकार को ये फरमान वापस लेना पड़ेगा। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.